हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो यार, आज से हम पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक प्लेलिस्ट चालू करते हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या भैया। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसकी क्या क्या एल्गोरिथम्स है, इसके क्या क्या यूजेस है, और भी यार बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला सवाल जो इंसान के दिमाग में आता है ना, वो होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भैया है क्या। ये नया सा वर्ड है, कुछ अलग सा वर्ड है, बट है क्या। तो देखो, अगर हम वर्ड के हिसाब से देखें ना, तो हमारे पास दो वर्ड बनते हैं, आर्टिफिशियल, एक इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस दोनों को तोड़ दो। एक हो गया आर्टिफिशियल, मतलब कि इंसान ने बनाया है, एग्जिस्ट तो नहीं करता था। और दूसरा हो गया इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या होता है? हमारी सोचने की शक्ति, या फिर हमारी थॉट प्रोसेस, ये सब चीजें हम बोल सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस हो गई भैया। तो आर्टिफिशियली जब हम इंटेलिजेंस को क्रिएट करें, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से हम इंटेलिजेंस को क्रिएट करें, तो वो क्या बन जाता है? अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो, ये तो हो गई लेम डेफिनेशन कि हाँ ठीक है, किसी ने पूछा, मैंने समझा दिया। बट अगर मैं बुक की डेफिनेशन देखूं ना, तो बुक की डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन्स। मतलब कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिमुलेशन। ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब कि जो हम सोचते हैं, जो हम जानते हैं, उसका सिमुलेशन अगर मैं क्रिएट करता हूं मशीन्स के थ्रू। और मशीन्स क्या हो सकती है? अपना कंप्यूटर सिस्टम ले लो भैया, कंप्यूटर सिस्टम भी तो एक मशीन ही है। तो उसके थ्रू जब मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिमुलेशन क्रिएट करता हूं ना, वो हो जाती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये तो हो गई हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में छोटी सी डेफिनेशन और जानकारी कि भैया आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो टाइप्स हैं, टाइप वन, टाइप टू। अब तुम बोलोगे कि सर ये टाइप वन, टाइप टू, या भैया ये टाइप वन, टाइप टू क्या है? तो देखो, टाइप वन में हम किसको डालते हैं? नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अब सवाल ये आएगा कि भैया ये तीन लिख तो दिए, लेकिन ये है क्या? तो देखो, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बोल देते हैं एक वीक एआई। क्या बोल देते हैं अपन? एक वीक एआई। अब सवाल आएगा, सर वीक एआई, तो चलो वीक एआई एक्सप्लेन कर देते हैं। वीक एआई का मतलब हो गया वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट तो है, ये हमारा एआई जो है ना, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, लेकिन ये बहुत ही वीक है। मतलब इसके पास ताकत नहीं है कि ये किसी से, जैसे हम इसको ताकत दे ही नहीं। एग्जाम्पल देखो, कोई बच्चा है जिसके पास ताकत नहीं है, तो वो लड़ेगा क्या? नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डरेगा कि भैया मेरे पास तो ताकत ही नहीं है, तो मैं लड़ूंगा कैसे। तो नैरो एआई जो है वो एक वीक एआई है, मतलब कि काफी ऐसा, मतलब ढीला ढाला सा एआई है जिसके पास ज्यादा ताकत नहीं है। अब बोलोगे सर इसका एग्जांपल, तो यार इसका सिंपल सा एग्जांपल अपना चैट जीपीटी ले लो। चैट जीपीटी को अपन क्या बोलते हैं कि भैया ये दिक्कत आ रही है, तुम सॉल्व कर सको तो दे दो। तो ये हो गया हमारा नैरो एआई। अब आएगा हमारा जनरल एआई। जनरल एआई क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग एआई हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग एआई। अब सवाल आएगा, सर स्ट्रॉन्ग एआई, स्ट्रॉन्ग एआई का मतलब हो गया कि ये काफी ताकतवर है। जैसे कि अपना चिट्टी ले लो यार। चिट्टी रोबोट खुद भी बना सकता था, ठीक है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, काफी ज्यादा स्टोरेज थी, चीजों को देख सकता था, समझ सकता था। तो वो एक कैटेगरी हो जाती है एक जनरल एआई की, या फिर एक स्ट्रॉन्ग एआई की। ठीक है। अब जो ये हमारा है ना, लास्ट वाला सुपर इंटेलिजेंट होता है। ये जो स्ट्रॉन्ग एआई होता है ना, ये होता है सुपर इंटेलिजेंट। ठीक है। अब सवाल आएगा, सर इसको स्ट्रॉन्ग एआई मत लो यार, ये स्ट्रॉन्ग एआई नहीं है। मतलब ये क्या है? ये है सुपर इंटेलिजेंट एआई। क्या हो गया अपना? ये तीसरा सुपर इंटेलिजेंट एआई, स्ट्रॉन्ग एआई नहीं है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एआई मैंने डिफाइन कर दिया, वीक एआई मैंने डिफाइन कर दिया। अब सुपर इंटेलिजेंट एआई क्या होता है? एक ऐसा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम जो कि ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ह्यूमंस उसके नीचे आए, तो वो हो जाता है सुपर इंटेलिजेंट एआई। एग्जांपल बहुत ही इजी है, चिट्टी 2.0 खुद रोबोट बना रहा था, ठीक है, खुद में बहुत कैपेबल था, और ह्यूमंस को काफी ज्यादा उसने नीचा, मतलब कि दबा दिया था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये हो जाते अपने टाइप वन एआई। अब आते हैं अपने भैया टाइप टू एआई। टाइप टू एआई में अपने क्या आते हैं? एक तो रिएक्टिव मशीन आती है, एक आती है लिमिटेड मेमोरी, एक आती है टाइम ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड, सॉरी टाइम ऑफ माइंड नहीं भैया, और चौथी आती है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। तो रिएक्टिव मशीन क्या होती है? रिएक्टिव मशीन होती है, देखो नाम, हर चीज का नाम समझो। रिएक्टिव मशीन,
मैं कोई भी एक्शन कर रहा हूं, उस पर कोई रिएक्शन आ रहा है मशीन के थ्रू, तो वो हो जाती है अपनी रिएक्टिव मशीन। इसका बेसिक एग्जांपल पता है क्या है? डीप ब्लू एक कंप्यूटर है जो कि आईबीएम ने बनाया था चेस खेलने के लिए। ठीक है, इसका एग्जांपल अपन देखते हैं डीप ब्लू। इसका एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। देखो, ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था, डीप ब्लू कंप्यूटर, जो कि आईबीएम ने क्रिएट किया था। ठीक है, इस डीप ब्लू कंप्यूटर ने पता क्या किया था? ग्रैंड मास्टर, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना चेस के मामले में, जो कि चेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलता है, उसको हरा दिया था। इसके पास कोई भी बैकअप नहीं था, इसके पास कोई भी मेमोरी सेव नहीं थी कि भैया इसने ऐसे चलाया था या इसने ऐसे चलाया था। ना 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 ना, हमने चेस की एक गोटी आगे बढ़ाई, इसने देखा, इसने दूसरी बढ़ाई, हमने एक बढ़ाई, इसने दूसरी बढ़ाई, और ये बंदा जीत गया। हमारा जो डीप ब्लू कंप्यूटर है ना, जीत गया। तो ये क्या बताता है? रिएक्टिव मशीन्स के टाइप को, यानी कि रिएक्टिव मशीन जो एआई होती है ना, उसको एक्सप्लेन करता है। दूसरा आता है लिमिटेड मेमोरी एआई। तो लिमिटेड मेमोरी एआई क्या हो जाता है? देख, नाम, हर चीज का नाम लिमिटेड मेमोरी, मतलब कि मेमोरी तो है भैया की इसके पास, लेकिन वो कुछ लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपनी जो कार्स बनती है टेस्ला की। ठीक है, कार्स, एग्जाम्पल क्या हो गया? कार्स। तो कार्स क्या बोल रही है? कार्स के अंदर हमें पता है कि सेंसर है। ठीक है, ये होगी, ये वो होगी, ये पेड़ है, ये आगे गाड़ी है, ये लाल बत्ती है, ये हरी बत्ती है। उसको पता कैसे चलेगा भैया? इस लिमिटेड मेमोरी के थ्रू। मतलब कि मैं उसको पहले से बता रहा हूं कि ये, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो उसने मेमोरी का यूज किया, कार्स ने मेमोरी का यूज किया, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में लिमिटेड मेमोरी आ जाती है। तीसरी आती है थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं? थ्योरी ऑफ माइंड होती है अपने सोच, थ्योरी, थ्योरी ऑफ माइंड, दिमाग की थ्योरी, कि दिमाग क्या सोच रहा है। देखो, ये चीज हम कहते हैं कैसे, इसका एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। देख, जब कोई बच्चा छोटा होता है ना, उसको कुछ नहीं पता। जैसे अपना रोबोट है, वो अपना बच्चा है छोटा, उसको कुछ भी नहीं पता। हम उसको जो सिखाते हैं वो सीखता है। तो टाइम के साथ अपन क्या कर रहे हैं? थ्योरी ऑफ माइंड, मतलब कि अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो रोबोट अपन ने लिया है ना, उसकी माइंड की एक थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें लिंकिंग कर रहे हैं, डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं, और उसको समझा रहे हैं कि ये इंसान ऐसे सोचेगा, ये इंसान वैसे सोचेगा। समझ में आया? तो ये हो जाती है अपनी थ्योरी ऑफ माइंड। और चौथा है भैया सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? कि हमारा रोबोट है ना, उसको खुद को पता है कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल पता है क्या है? एक मूवी आई थी आमिर खान की, पीके। उसके अंदर जो एग्जांपल उसने दिया था ना, कि एक इंसान क्या सोचता है, उसकी हम वर्ड से अजम्पशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान अच्छा वर्ड का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज करता है ना, तो वो वैसे हम सेल्फ अवेयरनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इंसान ने बोला अच्छा, तो मतलब ठीक है भैया, हो गया। अच्छा, तो वो सोच रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ भी हुआ था। फिर गुस्से में अच्छा, तो ये गुस्सा हो गया। तो एक वर्ड का अलग अलग जगह पर अलग अलग टोन से अलग अलग हम एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं कि ये इंसान इस तरीके में ऐसा बोलना चाह रहा है। तो ये हो जाती है हमारी सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एआई का डेफिनेशन और ओवरव्यू। देखो, अगली वीडियो में मैं आपको एक फुल टू डिस्क्रिप्शन दूंगा कि भाई अपन एआई के फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि भाई एआई में क्या क्या। जैसे देखो, अलग अलग सर्चिंग एल्गोरिदम्स है एआई में, जैसे कि एओ स्टार हो गई, ए स्टार हो गई, ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो गई, डेप्थ फर्स्ट सर्च हो गई, और भी बहुत सारी है, मतलब बहुत ही सारी है। तो बस ऐसे ही हम एक एक लेक्चर लेते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे और एआई को सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।